ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करता आया है। हमारे देश में गुरु का एक विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। प्राचीन काल में हमने गुरुकुल परंपरा को देखा है, जहाँ पे एक गुरु राजा महाराजाओं से लेके और गांव के या शहर के ग्रामीण बालक तक को एक साथ अध्ययन करवाते थे। आज उस परंपरा ने विद्यालय का स्वरूप ले लिया है और आज हम विद्यालय में और वैसे ही विद्याध्ययन के लिए आते हैं, जहाँ पे गुरुजन हमें शिक्षा देते हैं। गुरु क्या है? जो भी हमें ज्ञान देता है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारे गुरु होते हैं। बालक का प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं और द्वितीय गुरु जो उनको अक्षर ज्ञान करवाते हैं वो होते हैं। उसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए जब हम आगे पढ़ाई करते हैं तो हमारे गुरुजन और भी होते हैं और जो हमें जैसी भी शिक्षा देते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की शिक्षा जो हमें देते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। आवश्यक नहीं कि वो शिक्षा अक्षर ज्ञान से ही संबंधित हो। भगवान विष्णु के 23 अवतार अब तक हो चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि को माना गया है कि कलयुग में कल्कि का अवतार होगा। उन्हीं भगवान विष्णु के छठे अवतार थे दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। तो ये आवश्यक नहीं कि गुरु एक ही हो या दो हो, कितने भी गुरु हो सकते हैं। उन्होंने 24 गुरु इसीलिए बनाए थे क्योंकि उनको जिनसे भी ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने उसको अपना गुरु बना लिया। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाती हूँ कि गुरु का महत्व क्या है और गुरु का स्थान क्या होना चाहिए। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन से ही उनको अक्षर ज्ञान का या पढ़ने का समय नहीं मिल पाया या कोई परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाए। तो जब वे राजा बन गए तब उन्होंने ये इच्छा अपने मंत्रिमंडल के सामने जाहिर की कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए एक उचित गुरु की व्यवस्था की जाए। मंत्रिमंडल में जो लोग थे उन लोगों ने एक महान गुरु जो बहुत प्रसिद्ध गुरु थे और उनको राजा के समक्ष उपस्थित किया और राजा ने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव आप मुझे विद्याध्ययन करवाइए और मुझे अक्षर ज्ञान करवाइए। राजा की बात गुरुजी ने मान ली और वो उनको अध्ययन करवाने लगे और उनको शिक्षा देने के लिए हमेशा राजमहल आने लगे। उनको शिक्षा देते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया, लेकिन राजा को उस शिक्षा का राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा कुछ भी नहीं सीख पाए। तो उन्होंने ये चिंता अपनी पत्नी के सामने जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुरुजी तो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और हमें पता भी है कि ये गुरुजी बहुत महान गुरु हैं और इनके बहुत सारे शिष्य ऐसे हुए हैं जो महान विद्वान हुए हैं, लेकिन मैं इनकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कोशिश पूरी करता हूँ लेकिन फिर भी मैं क्यों शिक्षा नहीं ले पा रहा। तो रानी ने कहा कि यही प्रश्न आप गुरुजी से पूछिए, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार होते हैं तो वो आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। राजा ने दूसरे दिन गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि गुरुदेव इसमें कोई संशय नहीं है कि आप ज्ञान का अपार भंडार हैं और आपकी तरफ से मुझे ज्ञान देने में, शिक्षा देने में कहीं कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा। गुरुदेव ने कहा कि इसका उत्तर मेरे पास है और बहुत ही साधारण उत्तर है। आप इसलिए नहीं शिक्षा पा रहे क्योंकि मैं राजमहल आपको शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए आता हूँ। आप अपने आसन पर बैठकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते हैं और मैं आपके नीचे जहाँ आपके मंत्री बैठते हैं मैं वहाँ बैठकर आपको शिक्षा देता हूँ। जबकि जब हम किसी से शिक्षा लेते हैं तो हमें गुरु के स्थान को अपने स्थान से ऊपर रखना चाहिए और आप एक राजा की जगह एक शिष्य बनकर यदि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप अवश्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। राजा को गुरुदेव की बात समझ में आ गई और उन्होंने
तुरंत अपना स्थान यानी राज सिंहासन जो था उसका त्याग कर दिया और जितनी देर गुरुदेव शिक्षा देते थे वे गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और थोड़े ही समय में वो पूर्ण शिक्षित हो गए और उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए गुरु का स्थान हमारे स्थान से ऊपर होता है। स्थान का मतलब ये नहीं होता कि गुरु ऊपर सिंहासन पर बैठे या हम नीचे बैठे। स्थान हमारे मन में होना चाहिए। वो राजा थे, उनको ये अहंकार था, कहीं ना कहीं उनको ये था कि मैं एक राजा हूँ और ये मुझे शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं। जब तक उनके मन में ये था तब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और जब उन्होंने इस अहम को त्याग दिया और गुरु का स्थान अपने स्थान से ऊपर मन में मान लिया, उसके पश्चात उनको शिक्षा ग्रहण करने में कहीं कोई भी समस्या नहीं आई। हमें भी अपने गुरुजनों का पूर्ण आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका स्थान मन में हमेशा सर्वोच्च स्थान रखना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान का स्थान बताने के लिए या भगवान से मिलाने के लिए भी गुरु का ही सहयोग लिया जाता है या गुरु ही वो इंसान होता है जो हमें परमात्मा से मिलाता है। इसलिए गुरु का स्थान भगवान के स्थान से भी बड़ा बताया गया है। धन्यवाद।